तुम्हारा नेता कैसा हो? जैसा मर्जी वैसा हो। जैसा मर्जी नहीं कहो के डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसा हो यार। कितनी बार तुमको मैंने बुलाया अंदर। तुम्हारा नेता कैसा हो? डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसा हो। वेरी गुड। तुम्हारा नेता व्हाट अ लवली डे। बॉलीवुड से आए हैं मेरा प्रचार करने के लिए लोग, और मैं पता भी नहीं मेरे को। अच्छा देख लिया इन दोनों को। 100 रुपये बेड नंबर 3 के पेशेंट के तकिए के नीचे रखो जाके, और सुनो अपना अपना ऑपरेशन शुरू करो। मैं आया। हाय आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। nice to meet you. हाय डॉक्टर मशहूर गुलाटी। KKSS केकेएसएस क्या होता है? कल का सोसाइटी सेक्रेटरी। अच्छा, तो आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? या चलो आई इस- एम लाइक बोर्डिंग इन इलेक्शन। आप प्रचार वगैरह क्यों नहीं करते हमारे इलेक्शंस में? तो आप इलेक्शन में खड़े हैं? नहीं, मैं इलेक्शन में बैठा हुआ हूँ। हाँ, अगर आप प्रचार करेंगे मेरा तो मैं आपकी फिल्म मोहल्ले में टैक्स फ्री कर दूंगा। दैट इज ए प्रॉमिस। ये पाजी, इसका फायदा है खुद का डॉक्टर साहब का। ये आपको पता है मदारी क्यों टैक्स फ्री कर रहे हैं? ये खुद बंदर बनते हैं ना बाहर। हाँ, इनके चाचा जी मदारी बनते हैं, पैसा ऐसे ही कमाते हैं ये लोग। नहीं, वो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं बंदर नहीं बनता, मैं बंदर जैसा लगता हूँ मदारी के साथ। मैंने किया है मदारियों के साथ थोड़ा सा काम, लेकिन नॉट एज ए बंदर, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ बंदर। तो बंदर ऐसे से करते रहते ना, बस सिर दर्द हो जाता, तो फिर मैं सिर वगैरह दबा देता था। बंदर आपसे पूछते नहीं कि हम तो सड़कों पे नाच रहे हैं, आप डॉक्टर कैसे? बंदर बोल नहीं सकते ना, तो नहीं पूछते हैं ऐसा। मैं फिर प्रचार की डील डन समझो। जी। इज इट डन? एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट। मैं भी इलेक्शन पे खड़ा हुआ हूँ। और डॉक्टर साहब आपने क्या सोचा है कि ये मेरे साथ रिश्तेदारी तोड़कर ये आपके लिए प्रचार करेंगे? तेरे साथ रिश्तेदारी? तेरे साथ कोई उधारी नहीं करता बे। तेरे साथ रिश्तेदारी क्यों करेंगे वो? आपको पता पाजी, इसका बेटा भी इसे चाय पीने के बाद पैसे देता है ताकि ये रिश्तेदारी ना बना ले उसके साथ। पाजी उससे तो मैं खुद लेता हूँ, क्योंकि अगर वो फ्री में चाय पीने लगा ना तो लोग उसे इसका बेटा समझने लगेंगे। आप प्लीज मेरे लिए प्रचार करेंगे जिमी भाई, इरफान भाई? आप क्या करेंगे मोहल्ले के लिए? मेरे पास बड़े प्लान्स हैं। क्या तेरे पास शाम को खाने का प्लान है? कोई प्लान नहीं है सोसाइटी के पास। सोसाइटी के लिए प्लान है इनके पास। बेवकूफ लोग हैं ये दोनों। मैंने मुंबई को दुबई बना देना है। वो कैसे? मुंह हटा देना, मैंने आगे दूर लगा देना है। उसके बाद इंडिया जाने का वीजा तेरे अब्बाजान ने। यू आर ए सेंसिबल सिटीजन यार। अरे उसके बाद इंडिया जाने का वीजा तेरे अब्बाजान देंगे। और ऐसे फजूल सवाल करने के लिए मैंने एजुकेशन फ्री करवा देनी है। क्या करा देंगे? एजुकेशन फ्री तेरे को एजुकेशन के स्पेलिंग किसने बताया बे? अच्छा, इलेक्शन में खड़े तुम लोग। मैंने क्या करना है? अगर मैं इलेक्शन जीत गया ना तो मोहल्ले में हर हफ्ते माधुरी दीक्षित का डांस। कैसे कैसे ये भी बताइए कैसे? मैं साड़ी पहन के बड़ा अच्छा करता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है फिर पाजी, ये माधुरी दीक्षित का डांस दिखाएंगे। मैंने शिल्पा शेट्टी का डांस दिखा देना है। वो कैसे? कुछ नहीं, सोनी पे उनका प्रोग्राम आ रहा है, मैंने लोगों को टाइम बता देना है, लोग देख लेंगे। उसमें क्या भाई, ये क्या बात थी? मतलब बात कुछ नहीं, प्रमोशन तो हो गई ना शो की। देखो, आप दोनों में से वोट उसे मिलेगा जो हमें एंटरटेन करेगा ज्यादा। ठीक है, अब मैं आप सबको अपना मिमिक्री का टैलेंट दिखाता हूँ। आपने पहचाने इरफान सर, जिमी सर? हाँ जी। आवाज पहचाननी है? नाम है मेरा दारा सिंह। शत्रुघ्न माधुरी? माधुरी दीक्षित। ठीक है, फिर मैं अपना प्रचार खुद ही करूंगा, रहने दो। तालियां। डॉक्टर साहब जब वो चले गए तो आप क्यों नहीं जा रहे? जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। थैंक यू, आपने इज्जत से मुझे बाहर भेजा। अरे जाइए। आ गया। ओ हेलो, क्यों तमाशे कर रहे हो? अरे हमने सुना था इधर मदारी वाले आए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे बंदर का नाच कर लें, यहाँ पे थोड़ा उसका काम तमाशा करें, कर लें। नाच कर लें, आप बाहर जाके ऑटो कर लें, दफा हो जाए यहाँ से। मदारी वाले मदारी नहीं आए यहाँ पे। मदारी फिल्म की कास्ट आई यहाँ पे, पागल कहीं की।
पाजी ये ऐसे ही है कौन? और ये तो वैसे ही है, पता नहीं कैसे है। तो क्या है, तो हमारा ऐसे के वैसे कर दिए। ए, कहावत ठीक बा, ऐसे का वैसे नहीं होता, ऐसे की तैसी होता है। अरे लेकिन फीलिंग तो वही है ना। बहुत फीलिंग ले रही है तू आजकल, हम देख रहे हैं। हम बता दें, हमको रिंकू देवी कहते हैं। हमारी ननद है, इसको संतोष कहते हैं। जो हमारे आंख के नीचे, इसको डार्क सर्कल कहते हैं। और वो जो जलेबी जैसे शेर सुनाते हैं, उनको सिद्धू जी कहते हैं। इनको डार्क चॉकलेट कहते हैं, स्वीट चॉकलेट कहते हैं। और देख आम पापड़ बैठा है उधर। अरे देखिए, हम कह रहे हैं कि कब तक ऐसे आप फिल्मों में लोगों से सुनते रहेंगे और लोगों को आपको कहना पड़ेगा कि भाई एक बार घोड़ी चढ़ना नसीब नहीं हुआ और दूसरे लोग घोड़ी पे घूमे जा रहे हैं। ये क्यों ऐसा आपको बोलना पड़ता है? अच्छा नहीं लगता है हमें, इसलिए हम आपके लिए पर्सनल घोड़ी लेकर आए हैं। नहीं देखिए, आपको मौका हम दे रहे हैं, आइए घोड़ी पे बैठिए। और इसका क्या, इसको भी ले जाइए, इसने आपके लिए इतना किया है। तो हाँ किए कि ना किए? ये तो हाँ ही है। हाँ ही है जी, बिल्कुल। किस्म के ना के लिए हाँ है क्या? ना के लिए हाँ है। हाँ, हमने कहा था तुझे भैंसिया, समझ जा। सब कुछ बात बन रहा था। जो तू डांस किया ना, ये गंदा सा, उसकी वजह से मना कर दिया, वरना रिश्ता का बात हो जाता। हमारे कब तक सीने पे दाल चलेगी तू? 2 से 3 नहीं होने देगी तू, परिवार नहीं बढ़ने देगी, खुद ही बढ़ती जाएगी। इसके बाद हमको जीने नहीं देती है इरफान जी। हमको क्या बताएं, घर में हमारा जो हॉल रूम है ना, उसमें हम सोते हैं। इधर भैया सोते हैं, बीच में ये सोती है, इधर हम सोते हैं। तो ये करवट मारती है, हम बाहर कमरा के। हॉल रूम में सोते हैं सब लोग। क्यों सोते हैं हॉल में? बेडरूम में सोया करें आप। बेडरूम तो है ही नहीं ना। आपने पिछली बार कहा था मेरा 1 बेडरूम हॉल किचन है। नहीं, उल्टा सुना। हमने कहा था हमारा बेडरूम हॉल किचन 1 ही है। किचन में ही हॉल बनाया है। तुझसे कोई जिम्मी शेरगिल नहीं, जिम्मी शेरदिल शादी करेगा कोई। कितनी बार आपसे कहे हैं, भैया भी कहे हैं, पर हम मर्द के सामने इतना बतियाने की जरूरत ना है। बोले ही जा रही हैं, बोले ही जा रही हैं। चुप रहिए, बातों का एक सिस्टम होता है, तरीका होता है। ए भैंसिया, क्या सिस्टम होता है? तू हमको सिस्टम सिखाएगी क्या? देखिए, एक हेलो, अरे सुनो, कुछ सिस्टम नहीं होता। क्या सिस्टम होता है? हम भैया को जाके बताएंगे, फिर पता चलेगा क्या मारेंगे डमरू। देखो आप लड़िए मत। आप एक काम करिए, आज हम सिटी केबल में यही मुद्दा उठाने वाले हैं कि कौन सा सिस्टम कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है और क्यों चला रहा है। तो आप उसमें हमारा साथ दीजिए। लड़िए मत आप। वही हम कह रहे हैं, हौसले का शो है, उसमें आप ऐसा कर रहे हैं। चुप कर, गंदा गंदा चुटकुला सुनाती है। हंसने का शो है। चलिए चलिए डिबेट शुरू करते हैं फटाफट। सिटी केबल। सिटी केबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है सिस्टम। उस पर चर्चा करने के लिए भारत से हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर इरफान खान, जोरदार तालियां। इंडिया से मिस्टर जिमी शेरगिल और अपनी औकात से मौजूद हैं रिंकू भाभी और संतोष देवी। हम अपना बहुत बहुत सौभाग्य समझते हैं कि इतना बड़ा बड़ा एक्टर लोग के साथ हम यहाँ प्रोग्राम में डिबेट कर रहे हैं। हम बहुत बहुत खुश हैं। अपनी बकवास बंद करिए, मुद्दे की बात करिए। बहुत सौभाग्य, सौभाग्य क्या सौभाग्य है? हम अपना दुर्भाग्य समझते हैं ऐसा होस्ट है इस प्रोग्राम का। मुद्दे की बात करिए। सिस्टम से क्या प्रॉब्लम है आपको? सिस्टम तो जब बदलेगा तब बदलेगा, लेकिन इसका भैया बनियान नहीं बदलता है। बनियान पहना रहता है 3-3 महीना तक। हमको तो वही समझ में नहीं आ रहा, वो कब बनियान अरे बदलेगा। तो एक बनियान पहने तो क्या दिक्कत है? एक पहना रहने दीजिए। बनियान देखी भी तो बड़ा बनियान है, धोने में टाइम लगेगा ना उसको। सोना आपको थोड़ा ही होता, उनके साथ हमको होता है ना। हमको रोज रात को एनेस्थीसिया लग जाता है, इतना गंदा बनियान बदबू मारता है। तो बनियान की बात चल रही है, इसी बात पे हम अपना प्रोडक्ट भी बेच देते हैं। इस सवाल के प्रायोजक हैं कप्पू बनियान और झांगिया। कम चलने का वायदा, उठाए आपकी मजबूरी का फायदा। आज ही ऑर्डर करने पे 100 रुपए ज्यादा। तो ब्रेक से जाने से पहले हमारा सवाल है कि सिस्टम बदले ना बदले, इनके पति बनियान जरूर बदलनी चाहिए। उनको ऐसा है तो मोटे मुंह वाली मोहतरमा, आप अपने भैया से क्यों नहीं बोलती बनियान चेंज करने के लिए? अरे झूठ बोल रहे हैं,
हमारे भैया हर हफ्ते बनियान बदलते हैं। वो हमारे पापा की पहन लेते हैं, पापा उनकी पहन लेते हैं। फिर जब एक दूसरे की बनियान पहन पहन के ऊब जाते हैं तब पड़ोसी की पहनते हैं। आप मुद्दे से भटक रही हैं। इरफान जी आप बताइए, लोग कहते हैं सिस्टम बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। कौन से सिस्टम की बात हो रही, क्या बदलना चाहिए? अभी सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया ना, सिस्टम यही होता है, हमने गलत नाम रखा, देश हो रहा है, गलत आप नाम सीरियस रखा। क्यों हो गए? अरे हम सुन रहे हैं, बात तो सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि देश सो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखा, हम तो जाग रहे हैं। देश सो रहा है लेकिन इनके घर का बनियान कोई नहीं धो रहा है। आपने फिर भलती बात नहीं की। ना, ये देखिए हमारा भी इसमें एक्सपीरियंस रहा है। लोग कहते हैं धीरे चलाइए, धीरे चलें, ऐसा कहते हैं। अब हमारे घर का जो बिजली का मीटर है तेजी से दौड़ता है। एक बार उसको अपने हाथों से हमने धीरे कर दिया तो पुलिस हम ही को पकड़ रही है। ये कैसा सिस्टम हुआ? वही आप तो हम कह बताइए। रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं, आप देखते नहीं, आप सो रहे हैं। मैंने एक ऐड किया बल्ब का, आपने वो बल्ब क्यों नहीं लगाया आपने? किसका? किसका? अरे उसका, किसका? किसका चोपड़ा? अरे किसका? वो हम समझे जिसका, लेकिन आपने नहीं देखा? उसका किसका ऐड किया? सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? किसका किसका? किसका? किसका बे, ऐड किया? किसका? किसका क्या? किसका चोपड़ा? अरे किस हाँ, कौन किसका चोपड़ा? ऐड? ना कि चोपड़ा नहीं, किसका? उसका जिसका ऐड किया वही। अच्छा किसका? उसका। हाँ उसका। फिर जिसका ऐड हाँ तो किया। और किसका? तो जैसा कि इरफान जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, तो जी आप और क्या पूछना चाहेंगे? हिंसक होता जा रहा है ये प्रोग्राम। अभी मैं सामने से मार, अभी मैं पीछे से आके मारूंगा आपको। आप बताएं आपका मुद्दा क्या है? जो रेलवे है वो आपका अपना संपत्ति है। सिद्धू जी ऐसा बोलते हैं, भाई हमारा अपना संपत्ति है। तो इसके भैया ट्रेन में एक दिन पंखा उतार रहे थे तो फिर इनको जेल में ले गया। बोले तो हम तो अपना संपत्ति उतार रहे हैं, जेल में ले गए, अंदर बंद कर दिया। और उसके भैया ने अब ये नहीं बताया कि अंदर का किया, वो तो हमको बताया भी नहीं, लेकिन बहुत बुरा किया उनके साथ। तो इनको यही लोग हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसके ट्रेन के टॉयलेट के डब्बे जो हैं वो लॉक करके रखे गए हैं, लेकिन उनका चेन से बांध के रखा हुआ है। चेन ये आप ही छोटा है। लोगों की वजह से ये लोग ले जाते टॉयलेट का हैं। डब्बा चेन से बांध दिया, बताओ आप। लेकिन चेन छोटा रहता है उसके अंदर, डब्बा पहुंचता ही नहीं है अपने पास। हमको खूब डब्बे तक जाना पड़ता है। अब ये प्यासा बिल्कुल- कुएं के पास आएगा कि कुआं प्यासे के पास जाएगा? अरे प्यासा कुएं के पास चला जाए, डब्बा उधर है तो उधर सरक जाइए ये थोड़ा मुद्दा सा। हमने रेल मंत्री के सामने भी उठाया था। हमने कहा कि आपने जंजीरें बांधी होती हैं, डिब्बा जो है सही जगह तक नहीं पहुंच पाता, तो कहते सही जगह डिब्बे के पास ले जाइए, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन ये प्यास किसको लगी है? लेकिन इनकी तो सही जगह भी बहुत गलत जगह पड़ती है, बहुत दूर पड़ती है सही जगह। इनकी तो जगह इतनी बड़ी है, आप अगर राजधानी में बैठे हैं तो ये डीलक्स में भी बैठे बैठे धो सकती है। लेकिन इनकी बात में दम है। जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत जगह लिखा होता है ये देश आपकी संपत्ति है। मैंने देखा और मैंने फुटपाथ जो है अपने घर के अंदर ले लिया, हाँ। कमरा बना दिया, उन्होंने बुलडोजर लेके तोड़ दिया। अब मेरी जो लैट्रीन है वो सड़क पे है, तो मैं जाके किसके आगे ये मुद्दा रखूं? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेटरिन रोक लो, 2 दिन क्या है, हम भी रोकते हैं। ये बाथरूम के बाहर जो लाइन होता है उसका सिस्टम गलत है। उधर तत्काल सिस्टम होना चाहिए, जिसको तेजी आए वो तेजी से पहले जाए। बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है। वो उनको जाने देते हैं जो पहले आए हैं, पर उनको नहीं जाने देते जिनको पहले आई है। तो ये सिस्टम से परेशानी है आपको? हमको तो बहुत ज्यादा, वो हंटर से परेशानी ज्यादा है। अब सिस्टम से डरा, हंटर से, मुझसे नहीं, मुझे क्या देख रहे हो? कब चला दो तुम पता नहीं चल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, आप अपना मुद्दा रखें। वो बहुत वायलेंट है। लेकिन इतना अच्छा टॉक शो मैंने नहीं देखा। ये हंटर जो आपने लिया है, हमने भी नहीं देखा, हम भी टीवी पे देखेंगे जब टेलीकास्ट होगा। सर मेरी एक और आप लोगों से इल्तिजा है, जैसे पुलिस कहती है कि सदैव आपके लिए, आपकी सेवा में, आपकी सहायता के लिए। मैंने रात को 2 बजे पुलिस स्टेशन में फोन किया कि अपने सीसीटीवी कैमरा में देख के बताइए कि बाहर भुर्जी पाव है या चला गया। उन्होंने मुझे गालियां दी। क्या ये देश में होना चाहिए? हमारा प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम से है। अब कहावत बना देते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जी।
अब बंदर, हमको ही अदरक अच्छा नहीं लगता है, बंदर के ऊपर क्या डाल रहे हैं आप? हम ही अदरक खाते हैं, हमारा मुंह ऐसा हो जाता है। बंदर का तो बेचारे का पहले ही मुंह ऐसा है, और वो अदरक खाएगा तो ऐसा हो जाएगा। कल को बना देंगे बंदर के जाने प्याज का स्वाद, संतोष का जाने पिज्जा का स्वाद, ऐसा थोड़ा ही है, गलत है ये। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही। कहावत हमने भी सुनी है, चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन मेरा मोबाइल मेरे चचेरे भाई ने चोरी किया है। तो ये कहावत क्यों बनी है? ये कहावत हमारे बाप ने थोड़ी बनाई है जो हम पे अंटा चला रहे हो। हमारा भी तो मुद्दा वही है। चोर चोर कहते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। आप दोनों मौसेरे भाई हैं? देखा, लोग डर रहे हैं बोलने से कि हम मौसेरे भाई हैं, क्योंकि उनको पता है चोर चोर मौसेरे भाई। इट्स वेरी डिस्गस्टिंग काइंड ऑफ द ह्यूमन। एक और कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। नहीं होता है अब वो तो गिटार बजाने से भी नहीं होता। हम भैंस को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? बेचारी नहीं, भैंस का एक क्या और भी दोष? तो है ना, भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। आप पूछ उठा के देखिए, गाना गाती है कि नहीं? अरे क्या ये तरीका हुआ बात करने का आपका? हम भैंस हैं ये? नहीं 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 नहीं, नहीं। तो इनका मुद्दा यह है कि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा। इस बहस में एक भैंस के लिए एक भैंस ने बहुत अच्छा बहस किया है। इस बात में कितनी बार बहस बोला है, अगर आप ये बता दें तो मैं आपको अपना प्रोडक्ट कप्पू दूध, ये आपको दिया जाएगा। इससे आप ब्लैक कॉफी बना सकते हैं। दूध केवल नाम मात्र है, इसमें फिनाइल मिक्स किया गया है। कप्पू दूध आज ही खरीदें जी। कब से देख रहे हैं अपना ऐड किया जा रहा है? हम बहस करने आए हैं कि तुम्हारा ऐड देखने आए हैं? जब से लगा रखा है, दूध है, बनियाना, ये है, वो है, हम ऐसा आए हैं क्या? अरे देखिए देवी जी, मैं हाथ जोड़ के आपको हंटर मारता हूँ। मेरा प्रोग्राम है तो मैं क्या ऐड नहीं कर... अगर आपने हंटर चलाया ना तो फिर हम उसको अरे 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 मारेंगे। अरे ऐड वो बना रहे हैं। अरे आप ऐसे कैसे मार सकती है? ये हमें लीजिए, काय मार रहे इससे हैं? मारिए, अरे इससे मारिए। नहीं है। हाँ, क्या अरे वो ऐड बना रहे हैं, आप हमें काय मार रहे हैं? अब प्रोग्राम उनके नाम पे है तो कपिल शर्मा शो, कल को हमें एपिसोड में नहीं आने देंगे, तुझे तो मार सकते हैं ना। देखिए आप गुस्सा ना करें, इधर आइए। आप हर बार लड़के जाती हैं, आप इस बार आराम से नहीं जा सकती क्या? अरे हम सैटेलाइट से बाहर आ गए हैं। चलिए हम आपकी मदद करते हैं, बाहर निकलिए। एक तो अरे आगे जाइए। अरे साड़ी उतर जाएगा हमारा। ये पकड़िए, हम आपको खींचेंगे। कुआं में नहीं डूबे हैं जो खींचेंगे। कुआं में। कौन क्या कह रहा था? देखिए आप हर बार लड़के जाती हैं। कौन क्या कह रहा था? हर बार लड़के जाती हैं। कौन क्या कह रहा था? देखिए हर बार लड़के जाती हैं आप। इस बार हमें इस बात का खुशी है कि इस बार प्रोग्राम में लड़ाई नहीं हुआ, एंड में सौहार्द तरीके से प्रोग्राम एंड हो रहा है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इरफान जी आप ऐसा मत देखें हमको। इतना प्यार से आपका गोल गोल आँख है, इतना अच्छा। हम शादीशुदा हैं, हम मर्यादा में हैं और आप मदारी में हैं, तो हो जाए कुछ जश्न। मैं तो इस मोई डॉक्टर के पास गई थी पिंपल निकालने के लिए, पीपल निकाल दिया। बोलो अब मैं क्या करूं, मुझे पता तो सही। ओहो, सो बीइंग ए पीपल ऑफ इंडिया, पीपल के ऊपर 2 पीपल, पीपल के नीचे 2 पीपल, ऊपर नीचे पीपल, हाउ मेनी पीपल? तुझे पहले सूझ रही है, यहाँ मेरी पीठ सूझी हुई है। ये क्या लिखा है? ये दादी तूने ये क्या हार्ट के पीछे रमेश सुनीता क्यों लिखा हुआ है? मैंने थोड़ी ना लिखा है। तो अरे वो पेड़ समझ के एक लड़का और लड़की मेरे पीछे आकर के बैठ गए, चाकू से अपना नाम लिख दिया उन्होंने। बोलो मैं क्या करूं? अच्छा बारी, जिन लोगों को पता होता ना कि हमारे प्यार का कुछ नहीं होना, माँ बाप ने मानना नहीं, लड़का वेला है, वो फिर जाके ना पत्थरों से लेके खिर्च खुर्च के नाम लिख जाते अपना। ये तो फिर भी नानी के पीठ पे लिख के गए। कई लोग तो बड़े बड़े महलों में, झांसी में, किले में लिखाते जाके, और कई बाथरूम में लिख देते हैं। आपको कैसे पता? अब मैं बाथरूम करने क्या सामने दिखते हैं गुरु? ऐसी गलत हरकतें कर जाते हैं लोग, तभी आपको पता गुस्से में आके पेड़ इंसानों पे गिरते हैं। भाषण मत दे, इसका इलाज दे। इलाज कोई नहीं, इसका पेड़ काटना पाप होता है, पेड़ नहीं काट सकते, बढ़ने दे इसको। आने दो उस मोई डॉक्टर को, आने दे। डॉक्टर, ए डॉक्टर। ओहो
हर कोई बुला रहा है। पागल आ गए। What a busy day. ओहो, yes. डॉक्टर साहब आपको शर्म नहीं आती? आती है। आपने मेरी नानी के सर पे पीपल निकाल दिया। हाँ, तो जिसके दिमाग में गोबर और पीपल ही निकलेगा ना। और आपके दिमाग में तो गोबर भी नहीं है, तभी सूखी घास उग रही है। ये आग बड़ी जल्दी पकड़ती, मैं आपको बता रहा हूँ। I know. माचिस लेकर कर दूंगा किस दिन में। वो तो है, बट इससे तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई, मुझे बताओ। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, लोग आके मेरी नानी को पानी देके जा रहे हैं। देखो, तुझे दिख नहीं रहा है डॉक्टर? कबूतर ने क्या हाल कर रखा है मेरा? Oh shit. तो वही तो कह रहे हैं। वो शिट, देखिए, ये देखो। देखिए आप है ना पुष्पा जी, आप हमेशा आउटपुट के बारे में सोचती हैं, इनपुट के बाद ध्यान नहीं रहता आपको। इसमें क्या इनपुट है? देखो यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, कल को मधुमक्खी को पता लगेगा, छत्ता बनाएंगी एंड यू कैन हैव शहद एंड ऑल डायरेक्टली। फिर इसके ऊपर फ्रूट लगेंगे, कभी आम कभी चीकू, तोड़ो खाओ फ्रेश एकदम, यू कैन हैव अ गुड टाइम। ए बुढ़ाओ, तेरी माँ ने फ्रूट का बाजार नहीं खोल रखा है ऊपर? पीपल का पेड़ है ये, कौन सा फल लगता है इसमें? पीपल के पेड़ पे फल नहीं लगते? मैं कौन सा किसान हूँ जो मुझे पता है, मैं ठहरा डॉक्टर, मुझे क्या पता फल फूल के बारे में। बट आई मस्ट से कपू, ये मैंने दुनिया का 8वां अजूबा बनाया है ताजमहल के बाद। तो एक काम करते हैं, हम भी ना शाहजहां की तरह इसके हाथ काट देते हैं ताकि 9वां अजूबा ना बनाए ये। हाथ काट देंगे यार, दिस इज नॉट राइट। बट जब तक मेरे पैर चलेंगे तब तक मैं एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा, ये मैंने डिसाइड किया हुआ है। काट तो मेरे नानी, हाथ काट पकड़ इसके देता। पैर ही काटते हैं। आज इसके पैर ही काटते हैं। इसके पैर काटते हैं। नानी, लाश को इधर लेके चल, अरे लिटा नानी, नानी लिटा जरा, नानी चढ़ इसके ऊपर जरा। तुझे कसम लगे, पता नहीं किसकी, तेरे आज पैर काटते हैं। मैंने तुम्हें जिंदगी दी, तुम मेरी जान ले रही हो। जिंदगी? तुम उसकी माँ हो? तुमने क्या जिंदगी दी उसको? वैक्यूम क्लीनर की औलाद, अपनी बेटी को खींच लिया होता तो कम से कम 4 फीट की तो होती हो। नानी, तू अंदर जाके ना पीपल को पानी दे, मैं इसकी डॉक्टरी छुड़वाता हूँ जरा। हाँ जी, तो आप बताओ मेरे को, ये क्या किया तुमने? कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा डॉक्टर। कुछ नहीं हो सकता, मेरा नाम तो नींबू पानी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आने वाला है। यस, मैंने अपनी बेटी के लिए एक ऐसा इंजेक्शन बनाया है जो उससे लगाया है कि वो बहुत खूबसूरत हो गई है। एवरीवन Really? या हेलो, यस प्लीज। एक बार मलिंगा रणबीर कपूर बन सकता है, लेकिन तुम्हारी बेटी कभी खूबसूरत हो ही नहीं सकती। नाइस जोक, बिकॉज़ दिस इज द कपिल शर्मा शो, तुम जोक मार सकते हो, बट मेरी बेटी, क्या तुम्हारी बेटी खूबसूरत हो गई है एंड मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दूंगा। मैं अपनी बेटी को बुलाऊंगा। सरला, सरला, सरला बेटा। क्या बात है? आओ बेटे आओ। ये आपकी बेटी है? नहीं, ये तो गौहर खान है। हाय सच्ची पापा, मैं सचमुच गौहर खान की तरह लग रही हूँ। बेटे मैंने तुम्हें क्या कहा था, इसके मुंह से कहलवाऊंगा, क्यों कहलवा दिया ना? क्यों भाई, आप क्या बोलते हो, लग रही है ना एकदम गौहर खान। बहुत। कप्पू, हाउ आर यू? क्या तुम्हें अभी भी मैं टिंडे जैसी लगती हूँ? अरे वो तो मैं मजाक करता था, तुझे पता है टिंडा मेरी फेवरेट सब्जी है। अच्छा, हाँ, मैं टिंडा खत्म नहीं, मैं खाना खाता हूँ तो मैं टिंडा बचा बचा खाता हूँ, तरी में चुबो चुबो के डुबो के टिंडा में। आई लव टिंडा। तो मैं मजाक करता रहता था भाई, मेरे को क्या पता है। तुम तो अंगूर लग रही हो आज। हाँ, और तुम लंगूर लग रहे हो आज। दूर रहो मेरी बेटी से, यू गो दूर। डॉक्टर साहब, Yes, please. आपको शर्म नहीं आती? हमारा तो बचपन का प्यार है, आप क्या हमें दूर क्यों कर रहे हैं आप? तुम्हें याद है सरला, जब मैं छुप जाता था, छुपन छुपी खेलते थे और तुम मुझे ढूंढा करती थी? कहाँ ढूंढा करती थी, तुम आते थे अपने घर पे और बैठ जाया करते थे और बस मैं तो ढूंढते ही रहती थी ना। हाँ, बेटे ऐसे लड़के को कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं, निकम्मा लड़का है ये। दूर रहो, दूर रहो। डॉक्टर साहब, हाँ जी, प्यार नौकरी नहीं देखता, छोकरी देखता है। सरला, देखो लुच्चे की फिलॉसफी भी लुच्चों जैसी है एकदम। हाँ,
बेटा इसकी तरह देखना नहीं है, मैं तुम्हारी शादी किसी बड़े घर में कराऊंगा। अरे आप तो गुस्सा ही कर गए ससुर जी, क्या कर रहे हो आप? गुस्सा नहीं करे जा रहा। और मैं ससुर कहाँ से हो गया भाई? हैं? ससुर होगा तुम्हारी बीवी का बाप। बेटे मैं तुम्हारे लिए लड़का ऑक्सफोर्ड से लाऊंगा, फ्रेंच कट दाढ़ी वाला एकदम। बिल्कुल डॉक्टर साहब यस प्लीज। 9वीं फेल की रिपोर्ट कार्ड जैसा मुंह है आपका, आप कह रहे हैं दामाद मेरा ऑक्सफोर्ड से आएगा, आपको शर्म नहीं आती? सरला तुम मेरी आंखों में देखो, तुम्हें अपने लिए सच्चा प्यार नजर आएगा सरला। अच्छा हाँ अभी आंखों में देखो, पहले तो मुझसे आंख भी नहीं मिलाया करते थे, और हाँ क्या कहते थे, मुझ में से फटे हुए दूध की स्मेल आती है। और बेटे देखो मैंने इंजेक्शन लगा के फटे हुए दूध को रसमलाई बना दिया। क्यों भाई? क्यों? देखो सरला, मुझे मिठाई पे तो कभी डाउट था ही नहीं, मुझे तो हलवाई पे डाउट था कि ये आदमी काम खराब करेगा। यस वाकई यार, हाँ जी वाकई समझ में नहीं आता कैसे ये चमत्कार हो गया। कल तक जो अमरूद था आज वो अनार हो गया। अरे तेरी किस्मत खुल गई। अबे ओ कपिल शर्मा, मेहनत करी इस डॉक्टर ने और तेरा सपना साकार हो गया। नो सिद्धू जी आई डिसएग्री। Why? बिकॉज जब मेरी बेटी थोड़ी सी टुच्ची दिखती थी तब ये उससे शादी करने के लिए एग्री नहीं हो रहा था, और अब टच्ची हो रहा है ऐसे ऐसे करके। बात छोड़ो ना, अभी मैं आपकी बेटी के साथ हनीमून पे जाने को तैयार हूँ। ये कौन सी बदतमीजी की बात है? ऐसे थोड़ी बोलते हैं कप्पू, ऐसे बोलते हैं कि मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार। वो तो कहते हैं शादी करने को तैयार हूँ, दिमाग में तो हनीमून ही चल रहा होता कि नहीं? मैं ना तुझे हनीमून की बात कर रहे ना, तो मैं अपनी बेटी के साथ तुझे सब्जी मंडी ना भेजूं। हनीमून जाऊंगा मैं। बेटे चलो अंदर चलो, मैंने तुम्हें गौर खान बनाया ना। हाँ। अभी मैं तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा कि तुम्हें दीपिका पादुकोण बना दूंगा। कम ऑन। अच्छा राजीव बहुत ही पॉपुलर टीवी एक्टर रहे हैं, तो लेकिन टीवी सीरियल इन्होंने जितने भी किए हैं इनकी एक एक हीरोइन हुआ करती थी, हर एक सीरियल में एक। इस फिल्म में 3 है, तो यही रीजन था कि आप टीवी छोड़ के फिल्मों में गए थे कि वहां पे लंगर लगा हुआ है बल्क में। आपको ऐसा लगता है? मेरे को तो लगता है। तो मेरी फिल्म में तो 3 थी, आपकी फिल्म में 4 थी। किसको प्यार करूं? मतलब किसको प्यार करूं? हाँ उसमें पाजी वो आपकी हीरोइन थी, मेरी बीवियां थी 4। और मेरी तो पाजी सभी लोकल थी, इनकी तो 2 विदेशी हैं और एक इंडियन। हाँ 2, और उसमें से एक जेम्स बॉन्ड की एक्ट्रेस रह चुकी है। अच्छा हाँ क्या बात कर रहे हैं हाँ। यार, कमाल है। मतलब मैं प्रोड्यूसर मिलने के लिए गया, उन्होंने मुझे कहा कि भैया आपके इस फिल्म के अंदर 3 हीरोइन है। अच्छा बोला एक तो रोनाल्डो की एक्स गर्लफ्रेंड है, अच्छा दूसरी जेम्स बॉन्ड की एक्ट्रेस है, अच्छा और तीसरी हमारी गौर खान है। जी। तो मुझे तो वहीं बुखार हो गया। राजीव ना टीवी में बड़े सीधे साधे रोल किया करते थे। राजीव भाई बैठिए आप प्लीज। फीवर में ये कॉन्ट्रैक्ट किलर बने हैं। टीवी में ऐसा क्या हुआ भाई जो गुस्सा उतार रहे हैं आप, फिल्म में मार रहे हैं लोगों को, ऊपर से भूल भी जाते हैं आप। मैंने देखा ट्रेलर में आप बंदे मार के भूल जाते हो। हाँ हम खाना खा के भूल जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। आदमी मार के कहता मैंने कत्ल किया था। इसमें तो एक शॉट में बंदियां भी मार रहे हैं। हैं? हाँ पाप लगे, भगवान माफ नहीं करेगा आपको। अच्छा कपिल ये बताओ, आपके सेट पे जितनी भी लड़कियां आती हैं आप सबके साथ में फ्लर्ट करते हो? जी। क्यों? आप क्यों जल रहे हैं? मैंने पूछा, आपने मेरी 3 लड़कियों के साथ रोमांस किया। मेरी फिल्म में, ऑफ कोर्स आप सुबह अभी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मेरी फिल्म के बारे में बात कर रहे हो। तो आपकी फिल्म में मेरी किस्मत है। पर आप बड़ी ब्यूटीफुल लग रही हो आज। थैंक यू। आप पंजाब जाओ ना, पंजाबी के न्यूज़पेपर छपते हैं ऐसे। मुझे पता था कि एक ना एक ये आएगा ही मुझ पर कमेंट। और आपने कितनी खूबसूरत ये ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं। गौहर, ये क्या नीलम है? दिखाओ। नीलम है? हाथ पकड़ने का बस कोई भी बहाना चाहिए। अब इतने पत्ते खुल चुके हैं ना, कोई बहाना काम नहीं करता है। आप फिर आ गए? या वो पहले मेरी बेटी का मसला था, बट प्रोफेशन से आई एम ए डॉक्टर। सो जहाँ फीवर वहाँ डॉक्टर, जहाँ डॉक्टर वहाँ फीवर नहीं होता। सो आई एम हियर फॉर सम इम्पोर्टेंट टेस्ट्स, बिकॉज मुझे पता चला कि यहाँ फीवर की कास्ट आई हुई है। एंड डॉक्टर मशहूर गुलाटी, हाय। प्लेजर। प्लेजर इज माइन।
इतनी तमीज से बिठाने वाली कौन सी अरे बात मैं है कह रहा भाई? हूँ वहां पे बैठ जाइए। कोई डॉक्टर देखा आपने बाल्टी लेके आता टेस्ट कर रहे? This is my medical kit. Oh. Yeah. And I am here to do some important tests. Yeah. सबसे पहले मैं आपका सेंसस टेस्ट करना चाहूंगा, if you don't mind. सेंसस Senses. सेंसेस Yeah. सबसे पहले होगा आपका आई टेस्ट। बताइए ये क्या है? संतरा ओके, आईज क्लोज प्लीज। कुछ दिख तो नहीं रहा? ओके, सूंघ के बताइए क्या है? संतरा ओके ओके, आईज नहीं खोलनी है, नाक बंद कीजिए प्लीज। टच करके बताइए क्या है? संतरा संतरा। ओके, एक्चुअली ये टेस्ट मैं आपका नहीं इसके लिए कर रहा था कि ये नींबू है कि संतरा मेरे को पता नहीं चल रहा था। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ मैजिक, यू सी। ये देखिए संतरा है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना चाहूँगा आपका। ये देखिए संतरा है, और अभी देखिएगा आप। सिद्धू साहब दिख रहा है? दिख रहा जी? आहा, तो ये क्या है? संतरा उड़ रहा है, एंटी ग्रेविटी। आहा, मैं दिल से मैजिशियन ही हूँ। ये देखो, ये संतरा हरकत क्यों कर रहा है? देखो, वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ऐसे कोई, बट या एनीवे गौहर, मैं आपका फीवर टेस्ट करना चाहूँगा, इफ यू डोंट माइंड। या I don't mind. Oh God, save me. दिस इज मीटर थर्मो। थर्मामीटर होता है? थर्मामीटर, मीटर थर्मो। मैंने उल्टा पकड़ा हुआ था ना। नहीं, मैं खुद लगा लूंगी। आप बताइए मुझे। डॉक्टर मैं हूँ क्या आप हैं? हमें ही लगाना होगा। उसी का तो डर है। आज प्लीज मुंह खोलिए थोड़ा सा, प्लीज 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 खोल दीजिए। मुंह तो देखिए, आपको खोलना ही होगा, बिकॉज अदरवाइज मैं अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाऊंगा। मुंह खोलिए थोड़ा सा प्लीज। मैं खुद रख देती हूँ। मैं अपना टेम्परेचर खुद कर लूँ। उसमें कोई गलती हो गई तो टेम्परेचर गलत आ जाएगा, फिर मेडिसिन साइंस गलत हो जाएगी। सो प्लीज ओपन योर माउथ। हा हा हा। ओके। आपकी आंखें बहुत ज्यादा हॉट हैं, इसलिए मैंने आंखों पे लगाया। एंड आंखें बहुत, ओहो, बहुत ज्यादा हॉट आ रही हैं आपकी आंखें। हेलो हेलो, यस। अभी मुझे इलाज करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं अभी, लेकिन टेस्ट तो बाकी है। ये क्या है? टेस्ट, टाइम वेस्ट नहीं है। तो एक मिनट, आपका फीवर उतारना पड़ेगा थोड़ा सा। आपको फीवर है तो प्लीज होल्ड इट टाइट। या अभी आपका फीवर उतार देते हैं। या बहुत ज्यादा फीवर हो रखा है, धुआं निकल रहा है। ओहो हो। ये रख लो, अपनी बेटी को चढ़ा देना। फीवर। नहीं नहीं, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट फीवर मैंने आपका, इसको मैं जंगलों में छोड़ दूंगा। एंड या कुछ प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं नंबर लिख के दे रहा हूँ आपको। इस पे आपको आई लव यू, आई मिस यू का मैसेज भेजना है। ओके, एंड या आई हैव टू गो बिकॉज आई हैव अ बिजी डे। एंड या मशहूर हैं आप? Yeah. So I go and you just send me the kisses around this number, yeah? Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates